मास्टर पेंजिको कहता है बैक्सन सेट का डिसाइपल इसका मतलब है। वेंगचो कहता है बिल्कुल जैसा तुम देख रहे हो। इसका मकसद इमोर्टल बाम को हमारी ओर से दिया गया ऑफर पर कार्रवाई करने के लिए राजी करना है जो अब तक चुप है। पेंजिको कहते हैं तुम्हें इतनी आगे बढ़ने की जरूरत है अगर हम बस थोड़ी देर और इंतजार करें। वेंग्या कहता है अगर इमोर्टल बाम की हेवनली पार्ट लैब में जरा से भी इंटरेस्ट होता तो वो हमारे भेजे हुए ट्रांसफॉर्मेशन टलिस्मान का अब तक जवाब दे चुका होता। क्या तुमने अब तक इसे देखा नहीं था? इसने जरा से भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो अभी अभी अपने लेवल के पीक तक पहुंचा है, इसलिए शायद अभी उसे एसेंसस में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुमने कहा था कि इमोर्टल बाम की उम्र अभी सिर्फ लगभग 500 साल है ना, ताकि वो अगले 9000 साल की जिंदगी का आराम से आनंद ले सकेगा। इमोर्टल पेंजिको अभी तुम्हारी कितनी उम्र बाकी है? पेंजिको कहते इमोर्टल वांग्योग क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के बाकी उम्र के बारे में पूछना बहुत ही बड़ी बदतमीजी मानी जाती है। वांग्योग कहता है मेरे पास लगभग 100 साल बचे हैं। इस बात से पेंजिको हैरान रह जाता है। वेन क्या कहता है जब मैं पहली बार अर्थ इमोर्टल में पहुंचा तो मुझे लगा था कि अब मेरी और कोई इच्छा नहीं बची है। ऐसा सर्वशक्तिमान होने का एहसास मानो पूरा दुनिया मेरे कदमों तले हो। 3000 साल का समय मैंने सोचा था कि मैं हर चीज के लिए आभारी हो सकता हूँ और बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ, लेकिन 1 साल बाद 10 साल बाद फिर 100 साल 1000 साल इसी तरह बीतते चले गए। अजीब बात यह है कि इतनी लंबी उम्र जीने के बाद भी मेरी जिंदगी के प्रति मोह और भी बढ़ता गया। जैसे जैसे मेरी जिंदगी का अंत करीब आता गया मेरा डर भी उतना ही बढ़ता गया। मैं और ज्यादा जीना चाहता हूँ। शायद तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा समय बचा हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी उम्र भी उतनी लंबी नहीं है। अच्छी तरह से सोचो, ऐसे समय एनलाइटमेंट अभी बहुत ही दूर है और असेंशन का रास्ता भी साफ नहीं है। यहाँ पे ऐसी डिवाइन पावर वाली चीजें जिसे हमने पहले कभी नहीं देखी। पेंजिको के सच अब तक हमने जितनी भी चीजें देखी है उनमें से कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। वेंग्या कहता है जब हमारा समय कम बचा है मैं आगे बढ़ने का इरादा रखता हूँ, भले मुझे अकेले ही ये कदम उठाना पड़े। मुझे यकीन है कि ये ऐसा मौका है जो दोबारा कभी नहीं आएगा। तुम क्या करना चाहोगे? इसे पेंजिको उसे देखता है, फिर कहता है खैर यहाँ तक कि अगर कोई सामने इटर्नल रेल्म का शख्स भी हो तो जो अर्थ इमोर्टल उसे संभालने के लिए काफी होगा। वेंग्या उसे जाम देते हुए कहता है खासकर अगर वो अभी अभी इटर्नल रेल्म में पहुंचा हो। पेंजिको कहता है क्या ये लेडी सच में इमोर्टल बाम को हिला सकती है? मुझे तो वो बस एक नॉर्मल सी महिला दिखती है, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी एक बेकार लड़की। गुलाबी कहता आपने बिल्कुल सही देखा, ये कोई ऑर्डिनरी टैलेंट वाली शख्स नहीं है, बस एक नॉर्मल इंसान है। बैक्सन सेट के हेड ने ना जाने कितनी स्पिरिचुअल हब और ना जाने कितने अफसरों का यूज करके जबरदस्ती उसे फ्लाइंग इमोर्टल लेवल तक पहुंचा दिया। पेंजिको कहते जबरदस्ती ये समझना तो मुश्किल है। वेंग्या कहता एक बात तो है, वो इस लेडी को बहुत ही ज्यादा मानता है। गुलाबी कहता है अब तक तो वो शायद इस इमोर्टल लेडी का हर जगह बेचैनी से तलाश कर रहा है। दूसरी तरफ सनून उनके सेट में पहुंच जाता है जहाँ की उसकी लीडर कहती है ग्रेटिंग बैक्सन के लीडर। सनून कहता है योंगचोन सेट का लीडर कहाँ है? मेरे सामने गुलाबी को लाओ। वो लेडी कहती है मैं योंगचोन सेट की अभी की लीडर हूँ। सनून कहता है अभी की, और वो लेडी कहती है जिस योंगचोन सेट के पुराने लीडर को आप ढूंढ रहे हैं उन्होंने सेट को नुकसान पहुँचाने के कारण अपनी मर्जी से खुद ही इस सेट को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बैक्सन सेट का लीडर यहाँ पे आए तो उन्हें ये दे दिया जाए। इससे सनून उसे देखता है, उसके हाथों से लेटर को लेकर खोलता है और काफी हैरानी से कहता है ये वही जेड रिंग है जो मैंने यूना को दिया था और बेटा चोक माउंटेन चोंगमा आइलैंड। इससे सनून भड़क जाता, कहता तुम कमीने। सनून के प्रेशर से उन सभी का हालत खराब होने लगता है, यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची का भी। इससे सनून का ध्यान उस छोटे से बच्चे पे जाता है, इसे वो रोक लेता है और सनून को रोकने से बच्ची के जान में जान आता है, उसके आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। सनून कहता मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि जो तुम्हारे सेट के लीडर ने अपराध किया है वो मेरे सेट के डिसाइपल का किडनैपिंग है? इससे वो लीडर कहती है ये कैसे हो सकता है? मैं कसम खाती हूँ कि मेरे सेट के एक भी डिसाइपल को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कोई भी समझदार शख्स ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। सनून कहता क्या ऐसा है? मैं खुद देखकर जान जाऊंगा, अपने एबिलिटी उस पर यूज करता है। उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने ये जानते हुए ये तैयार किया कि मैं लेडी या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो आधा सही आधा गलत है। मैं छोटी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना ही लेडी को। अगर मेरे डिसाइपल के किडनैप में तुम्हारा जरा सा भी हाथ है तो मैं तुम्हारे सेट के सभी लोग तुम्हारे साथ ही राख में बदल दूंगा। सनून उसके सारे यादों को देखते हुए कहता है क्या वो सच में ऐसा सोचता है? इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मैं बैक्सन का लोडर ये ऑर्डर देता हूँ, योंगचोन सेट को अगले 1000 सालों के लिए सील कर दिया जाएगा। आज तुम मेरे गुस्से से बच गए, इसलिए इसे एहसान मान के याद रखना। वो सब कह रहे थे 1000 साल। सनून वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है शुरू से उनका असली निशाना यूना नहीं थी, वो जिस शख्स को चाहते वो मैं हूँ। क्योनमांग आइलैंड और हम माउंटेन चौक का सीन देखते हैं। सनून उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है तो ये है माउंटेन चौक की लेजेंडरी जमीन, आसमान में उड़ता हुआ एक आइलैंड। ये मुझे गुमवानी मोटर रन की याद दिलाती है। लेकिन मैं चौक माउंटेन तक पहुंच गया, लेकिन मुझे चौक माउंट आइलैंड कैसे मिलेगा? यहाँ का माहौल अलग है और माउंटेन चौक में कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहता, इसलिए पूछने के लिए कोई है ही नहीं। हालांकि कहा जाता है कि माउंटेन चौक सेट में ग्रेट लॉर्ड चौक मौजूद है, लेकिन अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। अभी तक ये भी नहीं पता कि यूना के कितने में उनका कोई हाथ है या नहीं। हिचकिचाने का समय नहीं है।
कितना भी समय लगे मैं माउंटेन चौक के हर इंच की तलाश ही लूंगा। तभी सनगुन का नजर सामने को जाता है, वो उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जाके वहाँ पे लैंड करता है, कपड़े को उठाते हुए कहता है एक रुमाल। मुझे ये पूछने की भी जरूरत नहीं है कि ये किसका है। यूना की खुशी इसमें गहराई से समाई हुई है और कहता है अगर तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए इतनी मेहनत की है तो खुद को दिखाओ। बहुत हो गया खेल, अब अपना असली रूप दिखाओ। गुलहाबिक कहता है लीडर बाम से यही उम्मीद थी। मैंने कई सारे सील से औरा का हर एक निशान मिटा दिया, फिर भी तुमने पहली बार में उन्हें हर चीज को मिटा दिया। देर से सही फिर भी आपको इतना रैम तक पहुँचने के लिए कांग्रेचुलेशन। सनगुन कहता हाँ मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, तुम्हें एक हाथ कुर्बान करके बच गए। तुम्हें यूना का भरोसा तोड़ देने और ऐसा कुछ करने के बजाय चुप रहना चाहिए था। गुलहाबिक कहता क्या ये लेडी योन के लिए एक अच्छा सबक नहीं साबित होगी? इस डाउ वर्ल्ड में ऐसी भोली सोच टिक नहीं सकती। सनगुन कहता अपना बकवास बंद करो, यूना कहाँ है? गुलहाबिक कहता मैं तुम्हारे जैसे शख्स के डिसाइपल को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैंने उसे यहाँ पे सेफ रखा है। सनगुन देखते हुए कहता यूना। गुलहाबिक कहता वैसे बेहतर होगा कि जल्दीबाजी में कोई कदम ना उठाए। ये ताबूत ठंडी जेट स्टोन से बना है, इसमें कई सारी मिस्टीरियस चीजें मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर रहने वाले कभी बुरे नहीं होंगे, तो कोई भी डिवाइन शख्स इसके अंदर की औरा का पता नहीं लगा सकती। इसलिए अगर इसे कहीं छिपा दिया जाए तो इसे कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता। अगर आप लेडी योन को इससे जबरदस्ती अलग करते हैं जिससे बंदी हुई तो उसका बहुत ही बुरा अंजाम होगा। सनगुन मन में कहता ये तो साफ है कि स्पिरिचुअल पावर के ना जाने कितने धागे यूना के दिल से जुड़े हुए हैं। और उससे कहता लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि तुमने सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपना अभिमान और सम्मान छोड़ दिया, अपने सेक्ट को बंद कर दिया और बैक्सन सेक्ट के आगे सिर झुका दिए। लेकिन मेरा तुम्हारा बुराई करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि भले ही कितना दर्दनाक क्यों ना ये सब तुमने अपने सेक्ट को बचाने के लिए किया था। भले तुम डर के पीछे हटने का रास्ता चुन लो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इतने लापरवाही से होकर काम करने वाले इंसान नहीं हो। सच बताओ तुम्हारे पीछे कौन है? तभी ऊपर से वेंगा हंसते हुए कहता तुमने इसे बहुत ही खूबी से पता लगा लिया इमोर्टल बाम। पेंजिगो कहता हम फिर मिल गए इमोर्टल बाम। सनगुन उन दोनों को ही देखता। पेंजिगो कहता हमने इस मामले को अंजाम दिया। वेंगा कहता मुझे यकीन है कि तुम्हें पहले से पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। सनगुन हंसते हुए कहता इस तरह काम करने के बाद तेल के ग्रेट धर्मा मास्टर का सामना करने का कैसे इरादा रखते हो? वेंगा कहता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमोर्टल हानमांग वैसे भी पूरी तरह से इमोर्टल हेवन हासिल कर लेगा। इसका मतलब है कि वो डाउ वर्ल्ड से कोई संबंध नहीं रखेगा। और फिर लॉ मास्टर का बात आता क्या तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ पे होना है टालम्यूंग सेक्ट को खून खराबे जगह से भर देगी। सनगुन मन में कहता था उन शब्दों का यही मतलब था। जैसे कि हानमांग ने कहा था क्या मैं सच में क्योस ऑफ ब्लड से नहीं बच सकता? पेंजिगो कहता जैसा कि हमने पहले कहा था हमें थोड़ी समय के लिए इमोर्टल बाम की चीजों को उधार लेनी चाहिए। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं शपथ लेता हूँ कि कोई भी खून खराबा नहीं होगा। सनगुन कहता तुम इसे रिक्वेस्ट कहते हो, धमकी नहीं। मुझे लगा था कि अर्थ इमोर्टल अलग ही होंगे, लेकिन तुम भी सड़क के गुंडे से अलग नहीं हो। वेंग क्या कहता मैं तुमसे हमारी बात समझने की उम्मीद नहीं करता, हमें इस हद तक जानने के लिए कितने बेताब है। अब तुम क्या करोगे? पेंजिगो कहता इमोर्टल बाम। उन्हें देखते हुए इन सब बातों के बावजूद क्या मेरे पास कोई और रास्ता था? मैं अपने इकलौती डिसाइपल को नहीं छोड़ सकता। ठीक है मैं तुम्हारे मन मुताबिक ही काम करूंगा। पेंजिगो कहता थैंक यू इमोर्टल बाम हमारे इस स्वार्थी काम के लिए हाँ करने के लिए। सनगुन कहता ये खोखली बातें बात के लिए बचा के रखो। तब अब मेरी डिसाइपल वेंग्या को उसे रखते हुए कहता तुम्हारी डिसाइपल मैं खुद उसको बचाऊंगा। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं सही सलामत इसे तुम्हें लौटा दूंगा। सनगुन कहता ये स्पेशल डिवाइन आर्ट क्या है? वो बिना किसी तैयारी के इसकी पूरी तरह से यूज कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें भी ऐसा लग रहा था मानो वो शुरू से वहीं खड़ा हो। अगर मैंने जरा सा भी लापरवाही बरती तो मुझे पल भर में निगल लिया जाएगा। सनगुन कहता तुम्हें सच में इतनी आगे जाने की जरूरत नहीं है। वेंग्या कहता प्लीज समझो मेरी उम्र में इंसान बिना किसी वजह के ज्यादा सोचने और चिंता हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे इसलिए हमारे पीछे पीछे आइए। हम एक बड़े से माउंटेन को देखते हैं जो आसमान में उड़ रहा होता है। कहता वही जगह चोमोन आइलैंड है। वो तीनों आगे को बढ़ते सनगुन कहता लगता है इसे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं थी, एक जगह में ही कोई बता सकता है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। वो तीनों ऊपर को बढ़ने लगते जाके उस पे लैंड करते हैं। वेंग्या कहता है ये बड़ी सी दरार तब बनी थी जब हेवन मेडन चुकम्यून ने असेंड किया था। इसे हेवनली एबिस पाथ कहा जाता है। सबसे नीचे हेवनली पाथ रैम तक जाने का रास्ता है। सनगुन उस दरार से निकल रहे एनर्जी को ही देख रहा होता है। वेंग्या कहता चलो चलते हैं। पेंजिगो भी जंप करते हुए कहता बी केयरफुल इमोर्टल बाम ये गड्ढा बहुत ही गहरा है। उसके बाद सनगुन भी जंप कर देता है, उसके अंदर जाने लगता है और वो सभी अभी भी उसी के अंदर ही गिर रहे होते हैं। सनगुन मन में कहता है अंत तक पहुंचने का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है। बाहर से देखने पे ये इतना गहरा नहीं लगता, इसलिए अंदर का हिस्सा बिल्कुल ही अलग जगह है। नीचे से रोशनी दिखाई देने लगता है जिससे कहता आखिरकार दिखाई दे ही गया। अपनी स्पीड को कम करो। वो सभी एक और होल से नीचे को जाके लैंड करते हैं। गुलहाबी कहता है ऐसी जगह। वेंग्या कहता है ये चोन मांग गैंग को सबसे गहरा हिस्सा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सील कर दिया है, लेकिन सनगुन के साथ उन दोनों का ध्यान भी अपने सामने को जाता है जहाँ पे एक मोहर टाइप का कुछ बना होता है। और वेंग्या कहता है इमोर्टल बाम तुम्हारी नजर तो सच में बहुत ही तेज है। पहली नजर में ये फर्श पे बना सिर्फ एक निशान लगता है, लेकिन सच में ये दूसरे डायमेंशन में जाने वाला एक लौटा रास्ता है। हेवनली पाथ हार्मोनाइजिंग गेट। सनगुन मन में कहता है ये मेरे अपनी इच्छा नहीं है, ये सिर्फ तमावा का ऑरा है जो मुझे गाइड कर रहा है। मानो हाँ ऐसा लगता है तमावा डिवाइन बनकर अपनी असली जगह पर
लौट रही हो, ये सिर्फ एक आकर्षण है। सनगुन जाके उस पर हाथ रखता है जिससे वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। पेंजी को हैरानी से कहता है जो डोर अब तक कभी हिलता नहीं था वो अभी अपने आप ही हिल रही है। वेंग्या के मन में कहता है जैसा की उम्मीद थी, ये ब्रेसलेट असली है। और वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। पेंजी को कहता है वेंग्या इमोर्टल ये बात है। वेंग्या कहता है ये ऐसी मटेरियल से बनी है जो डाउ वर्ल्ड में पहले कभी नहीं देखा गया, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम हेवन पार्ट लैम्प पे एंटर कर चुके हैं। और मन में कहता तो ये कोई दरवाजा नहीं था बल्कि एक ऐसा टूल था जो खुद स्पेस को ही बदल देता है। हालांकि देखने में जो लगता है उसके अलग, ये खालीपन की फीलिंग क्या है। वो कहता है क्या वो चीज सच में एहसास दे सकती है। तभी उसके पीछे एक जायंट शॉट को देखते हैं जिससे वो भी नोटिस कर लेता है। उसके सामने काफी बड़ा स्टोन का बना पुतला आ जाता है जिसे गुलहाफी कहता है एक जायंट। वेंग्या कहता डरो मत, वो सिर्फ एक स्टोन है। इससे गुलहाफी राहत की सांस लेता है। पेंजी को कहता है चौंक जाना तो स्वाभाविक है, डिवाइन सेंस होने के बावजूद ऐसा लगता है मानो हम दीवार से घिरे हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी मुश्किल से ही महसूस हो रहा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। वेंग्या कहता है हम ढूंढेंगे हेवन पार्ट लैम्प को एक्टिवेट करने की मेथड ढूंढेंगे। सनून कहता है उससे पहले तुम्हें उसे वापस लौटा देना चाहिए मेरे डिसाइपल को। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं हेवन पार्ट लैम्प में तुम्हारे आने में मदद कर दिया, इसलिए आप उसे वापस कर दो। वेंग्या हंसते हुए कहता है इतनी जल्दी क्यों, हेवन पार्ट लैम्प को ठीक से काम करने की जांच लेने के बाद भी देर नहीं होगी। अगर तुम सच में इतनी बेताब हो तो हम तुम्हारे डिसाइपल के बदले तुम्हारा ब्रेसलेट दे सकते हैं। इससे सनगुन उसके बातों को सुनकर हाफी बढ़ता है, कहता तो तुम्हारा शुरू से ही प्रॉमिस निभाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुमने अब तक जो भी कुछ कहा क्या उसमें से एक भी सच था। वेंग्या कहता मुझे उम्मीद थी कि बात यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन हालात समय के साथ बदल जाते हैं। तुम्हें अपने डिसाइपल की सेफ्टी पर शक करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे द्वारा बनाए गए एक सेफ जगह पे मौजूद है। पेंजी को कहता रुको, तुम दोनों हद से ज्यादा कर रहे हो। इमोर्टल बाम हम आखिरी बार आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज उस ग्रेट पावर वाले ब्रेसलेट को हमें उधार दे दो और इस अवसर के साथ तुम भी हमारे साथ एसेसन हासिल कर सकते हो। सनगुन कहता मुझे इस तरह बेवकूफ समझना बंद करो। एसेंड करने के लिए हेवन रोड का रास्ता खुलना पड़ता है। क्या तुमने कभी हेवनली रोड देखा है? क्या तुमने कभी हेवनली ओरिजिन एनर्जी देखी है कि उसके तीव्र में सांस लेना भी मुश्किल हो जाए? इस जगह को देखो, सदियों से वीरान पड़ी है, ये खाली फीकी भूली हुई जगह के अलावा और कुछ भी नहीं है। हेवन रोड को खोलने के लिए उसके अंदर मौजूद सारी पावर को बाहर निकालनी होगी। तुम इस ब्रेसलेट को महज एक चीज की तरह समझते हो, मेरे लेवल से बहुत ही आगे के पावर बनने के बाद भी वो मेरे साथ रहने के लिए खुद को एक ब्रेसलेट में बदलकर गहरी नींद में सो गए। वो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, तुम मुझसे मेरी बच्ची की बलि देने की उम्मीद करते हो। पेंजी को कहता है ऐसे नीच प्राणी की हिम्मत कैसे हुई। सनगुन कहता अगर योना किसी और जगह पर है तो मैं बिना किसी रोक टोक के लड़ सकता हूँ। अटैक करते हुए कहता मैं तुम सबको मार डालूंगा और योना को खुद ढूंढ लूंगा। पेंजी को कहता है इतनी जल्दी नहीं। एक बड़े शॉट को समन करते उस पर अटैक कर देता है, जो अटैक सीधे सनगुन को हिट होता है, वो दूर जाके गिरता है। पेंजी को काफी हैरान रह जाता है। वेंग्या कहता खुद को संभालो इमोर्टल पेंजी को, अगर तुम्हारी ध्यान भटक गई तो तुम जान से मारे जाओगे। पेंजी को कहता है इमोर्टल वेंग्या क्या तुमने शुरू से इसकी प्लान बना रखी थी? वेंग्या कहता है हेवनली पार्ट लैम्प को एक्टिवेट करने की विधि क्या है? डोर खोलते ये फैसला हो चुका था, ब्रेसलेट की पावर को सीधे हेवनली पार्ट लैम्प में प्रभावित करने के लिए। जो हो गया सो हो गया। देखो उस शिकारी जानवर की खूनी मनसा को जिसने अब शिकार शुरू कर दिया है। अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, या तो उसको मारकर ब्रेसलेट ले लो या फिर उसके शिकार बन जाओ। पेंजी को तो पहले सोच में पड़ जाता है, फिर वो भी तैयार होते अपनी स्कूल को निकालते हुए कहता है मैं भी अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता, मेरी पुकार पर आ जाओ। इसे वो स्कूल चमकने लगता है, उसके पीछे बीस्ट आर्मी आ जाता है। सनगुन कहता है गोल्डन लॉन्ग सरपेंट, उसमें एक ही सरपेंट था क्या? ऐसा ही था। गुल, इसे गुल बाहर आ जाता है। सनगुन कहता मैं उसका अकेले सामना करूंगा, इसलिए मुझे 9 रिंग ब्लेड सौंप दो। लेकिन हम देखते हैं गुल के बजाय कोई लेडी होती है जिसे सनगुन देख को वो भी हैरान होता है। कहता गुल तुम्हें क्या हो गया? वो रूप। तभी गुल कहता मैंने उसे खा लिया। सनगुन हैरान कहता ओ गॉड अब तो ये बोल भी सकता है। गुल कहती है मास्टर तमावा भी सभी लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो मैंने इसे खा लिया और भी मजबूत बनने के लिए। बुद्धा एनिमी ग्रेट हेवनली डीमन। सनगुन इसे याद आता कहता बुद्धा एनिमी ग्रेट हेवनली डीमन वही धर्म इमेज है जो डिमोनिक मोक ने हासिल की थी, तो इसलिए इतनी शांति से तुम इतने समय से अकेले में ट्रेनिंग ले रहे थे। जिस तरह से तुम्हारा रूप बदला है उस तरह से तुमसे निकलने वाली डिमोनिक ऑरा भी बहुत ज्यादा घनी हो गई है। तुमने अकेले ही इतना संघर्ष किया होगा। और कहता बच्चे मैं बहुत लापरवाह रहा हूँ, इतनी दूर तक अकेले जाना तुमने बहुत ही अच्छा किया। तभी उसके हाथ को झटक देती है, कहती है मुझे छुओ मत। सनगुन कहता ठीक पहले की तरह। और गुल कहता 9 रिंग ब्लेड ये मेरा है। सनगुन कहता खैर जो भी हो अब दोनों साइड की संख्या बराबर है और एक तरफ वो सारे होते थे दूसरी तरफ हमारे सनगुन के आर्मी होते हैं। पेंजी को कहता इमोर्टल वेंग्या। वेंग्या कहता मुझे ऐसी ही उम्मीद थी लेकिन ये लड़का आसान नहीं होगा। सनगुन कहता ध्यान से रहना गुल, वो अर्थ इमोर्टल है तो चलो चले। तभी वो सारे स्पाइडर अपने गोल्डन सिल्क से अटैक करते हुए घोस्ट को खत्म कर रहे होते हैं और वो बाकी घोस्ट पे भी अटैक कर रहे थे, लेकिन एक घोस्ट जाके उसको जान से मार देता है। बाकी घोस्ट उन्हें जान से मारना शुरू कर देता है। पेंजी को देख के ये हैरान होता है, कहता वो घोस्ट तो मेरे कीड़े खाकर और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ये मुकाबला हमारे साइड में नहीं है, हमें बस चुपचाप देखते रहना चाहिए। गुल उसके पीछे पहुंचते उस पर जानलेवा
अटैक कर देती है। एक अटैक गोल के पास भी पहुंच जाता है जिससे वो बाल बाल बच जाती है। पेंजी को कहता है मुझे सबसे पहले तुम्हें खत्म करना होगा, तुम ही हो जो इन घोस्ट को कंट्रोल कर रहे हो। इससे पहले कि मैं अपनी जिंदगी भर के सारे पाले हुए स्पेशल बीस्ट को खो दूं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा नीच प्राणी। दूसरी तरफ सनगुन काफी सारे शॉट से लड़ रहा होता है, एक शॉट सनगुन काफी पास पहुंच जाता है। वेंग क्या कहता है ये क्या है, तुम्हारी बॉडी किस तरह का है कि मेरी सारी शॉट उस पर से हट जाती है। मेरे अनमोल वेपन ऐसे बॉडी को भी चीर सकते हैं जिन पर शॉट का कोई असर नहीं होती, फिर भी इसके सामने इतनी बेअसर क्यों। सनगुन कहता है क्योंकि मेरा बॉडी ही एक शॉट है, नॉर्मल शॉट मेरी बॉडी को नहीं काट सकती और वहाँ पे जबरदस्त अटैक कर देता है। वेंग क्या ऊपर से निकलते हुए कहता है क्या तुम्हारी बॉडी शॉट से बनी है, फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। चारों ओर से उस पर लाभे से अटैक करने लगता है। तो कहता है अगर मैं इसे काट नहीं सकता तो मैं इसे पिघला ही दूंगा, अगर तुम कर सकते हो तो इसे सहने की कोशिश करो। तभी सनगुन अपनी ब्लू फ्लेम से उस सारे फ्लेम को हटाते हुए कहता है अफसोस की बात है, मेरी फ्लेम लावा को भी जला सकता है। पर टेलीपोर्ट होते हुए उस पर जबरदस्त अटैक कर देता है। सनगुन कहता है वो फिर से स्पेस में गायब हो गया, इस बार मैं उसे बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा हूँ। उस जगह के अंदर उसके रहने के समय की कोई लिमिट है, यहाँ तक स्पेशल स्टेप भी उसकी स्पेशल टेक्निक की बराबरी नहीं कर सकती। जब तो कोई पावरफुल डिवाइन आइटम यूज नहीं होता, ये बेकार है, मुझे क्या करना चाहिए। उसका ध्यान गुल पे जाता है जो पीछे को खिसक रही होती है। तो ये तो बहुत ही परेशान करने वाला है। पेंजी को कहता है ये घोस्ट बार बार रास्ते में आ जाते हैं, ये मामला इस तरह लंबी नहीं खींचनी चाहिए। गुल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सनगुन कहता है गुल, सनगुन को भी झटका लगता है क्योंकि वो वेंग चैक की स्पेशल टेक्निक में फंस जाता है। कहता तुमने मेरे सामने ही अपना ध्यान भटकने दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे लेवल के वॉरियर के फाइट में एक पल की भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। सनगुन वो चारों ओर से इंसेक्ट घेर लेता है जिसे सनगुन कहता है स्पिरिचुअल इंसेक्ट। वो कब आए? वेंग क्या कहता है बहुत देर हो चुकी। 4 डायरेक्शन सी लॉक। सनगुन को चारों इंसेक्ट में कैद करने लगता है और वो पूरी तरह से उन चारों में समा जाता है। वेंग चैक बाहर आता और कहता है तुम्हारे पास